वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बनिक यौगिक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, तो इसमें कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी तरह से हो गया C2H6, जिसका नाम है एथेन। यह भी हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य तत्व नहीं होता है, तो इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बन में सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाने का गुण होता है। कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ±4 होता है। तो कार्बन में सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। तो अब सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक आबंध कहते हैं। जैसे H2 में सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। H के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अंतिम कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने अंतिम कोश में अक्रिय गैस बनने के अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से O2 हो गया। तो O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग लिए हैं। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन और ज़रूरत है। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन और रहता तो अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है। तो ये दोनों आप इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेते हैं। जैसे 2 2 4 2 6 और ये 2 8। अब इस वाले में 2 2 4 2 6 और 8। तो इस प्रकार ये डबल बॉन्ड बनता है। O और O के बीच द्विबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार के बने बंधों को कहते हैं सहसंयोजक आबंध। तो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध बनाने का गुण सबसे ज़्यादा होता है और कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है। जैसे CH3 CH2 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 CH3। तो सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाने का गुण कार्बनिक यौगिकों में होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने कुछ अन्य उदाहरण जिनमें सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। जैसे Cl2, ये क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और इनमें सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 4 5 और 6, ये 7। इस क्लोरीन के भी अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाता तो इसका 8 पूरा हो जाता। इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो इसके अंतिम कोश में 8 पूरा हो जाता। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, जिनके कारण इनमें सहसंयोजक आबंध बनता है। अब 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो इसे एकल बंध कहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो द्विबंध। 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो इसे त्रिबंध कहते हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण जैसे कि H2O, जल में सहसंयोजक आबंध पाया जाता है।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है, NH या N2 में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, अतः इसमें त्रिबंध पाया जाता है। अब ब्रह्मांड में हम लोग जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ों में कार्बन अवश्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के लाखों यौगिक बन चुके हैं अब तक। अब हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, जंतु चारकोल, कालिक जिसे लैंप ब्लैक कहते हैं, लैंप ब्लैक, फुलेरीन C60, ये होता है फुलेरीन। तो ये सारे जो है कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन के अपर रूप क्या होता है, तो कार्बन के अपर रूपों के रासायनिक गुण तो समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच केवल एकल बंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक दूसरे के क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। इसमें जैसे कि एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य या सभी यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, जैसे CH4, C2H6, C3H8, ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये असंतृप्त नहीं है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसी प्रकार बात करते हैं
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन जिनमें एकल बंध होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन दोनों पाए जाते हैं जिनमें दो द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रमुख स्रोत। तो हाइड्रोकार्बन के दो प्रमुख स्रोत हैं, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम गैस। प्राकृतिक गैस में लगभग 80% एथेन, 10% अन्य एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। यह कोयले के खदानों में मार्स गैस या मेथेन पाया जाता है। कोयले की खदानों में कभी कभी कोयले के खदानों में मेथेन के कारण आग भी लग जाता है। ये दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। धान के खेत से मेथेन गैस निकलती है, धान के दरारों से मेथेन गैस निकलती है। अब कोयले की खदानों से निकलने के कारण इसे नम अग्नि भी कहते हैं। तो मेथेन को नम अग्नि भी कहते हैं। समावयवता पढ़ेंगे। तो बहुत से कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होते हैं। परंतु इनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। अतः इन्हें एक दूसरे के समावयवी तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। यानी कि जैसे अगर हम एक उदाहरण ले लें, C2H6O अणु सूत्र ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये संरचना सूत्र इनका अलग अलग। C2H5OH ये एल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। और इसमें देखें तो कार्बन 1 2 3 कार्बन, ये नहीं हो पाएगा। CH3OCH3 ये हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अतः ये और ये एक दूसरे के समावयवी हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नेम, IUPAC नाम, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन में हमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक एकल बंध पाया जाता है और इस श्रेणी का प्रथम सदस्य जो है मेथेन होता है, CH4 मेथेन। और इस तरह से हम लोग कार्बनिक यौगिकों को लिखें तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 × 1 2 और +2 4। इसी प्रकार कार्बन की संख्या अगर n बराबर 2 ले लें तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन का 2 दूना के 4 और 2 6। इसी प्रकार n बराबर अगर 3 ले लें C3 तो H इसका 3 का डबल 6 और +2 8। C4 ले लें तो 4 का डबल 8 और +2 10। तो C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। ये सभी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं। इनका नामकरण करने के लिए सर्वप्रथम हमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो इसका नाम है एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो इसका नाम है प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो इसका नाम है ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। कार्बन की संख्या 6 तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। कार्बन की संख्या 7 होने पर इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 होने पर इसका नाम ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 होने पर इसका नाम नोन और कार्बन की संख्या 10 होने पर इसका नाम हो जाएगा डेक। तो इन साधारण नामों में n जोड़ने पर सभी एल्केनों का नाम प्राप्त हो जाता है। जैसे एक कार्बन इसमें 1 है तो कार्बन का नाम मेथ, तो मेथ का नाम हो जाएगा इसे मेथेन। 2 कार्बन तो एथ से हो जाएगा एथेन। 3 कार्बन का नाम है प्रोप, तो प्रोप से हो जाएगा प्रोपेन। इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार 5 कार्बन का पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और 10 कार्बन 10 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डेक। तो डेक से डेकेन। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन होता है जिसका फार्मूला होता है CH4, यानी कि अणु सूत्र CH4 होता है। अब इनकी हम अलग अलग संरचनाएं लिख सकते हैं। जैसे मेथेन की संरचना लिखना हो तो मेथेन का होता है फार्मूला CH4, तो CH4 ये हो जाएगा मेथेन। और एथेन का हो जाएगा CH3। प्रोपेन का CH3 इसमें हम कार्बन की संयोजकताएं 4 पूर्ण करने की कोशिश करेंगे हमेशा। जैसे कार्बन तो 3 हाइड्रोजन और 1 बंध 4 हो गया। इस कार्बन का देखें तो 1 बंध 2 बंध हो गया और ये 2 हाइड्रोजन, कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। इसी प्रकार इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरा करना है तो 1 बंध से और 3 हाइड्रोजन लगा है कार्बन से। तो सभी कार्बन की संयोजकताएं हमेशा 4 पूरा करनी पड़ती है। CH3, CH2,
CH2 और CH3। अगर इसका नाम लिखना होगा कि इसका क्या नाम है, तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 और 5, और 5 कार्बन का नाम हो जाएगा पेंट, और पेंट में N जोड़ेंगे तो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से अन्य कार्बनिक यौगिकों का IPSC नाम लिख सकते हैं अगर एल्केन श्रेणी का सदस्य है तो। एल्केन श्रेणी के यौगिकों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में क्रम से आने वाले यौगिकों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है। जैसे इसमें से इसको घटाएं तो CH2 का अंतर आएगा, C2 में से एगो C घटाएंगे तो C आएगा, H6 में से H4 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार इसमें भी CH2 का अंतर आएगा, 3 में से 2 घटेगा 1, 8 में से 6 हाइड्रोजन घटेगा तो 2 हाइड्रोजन, हमेशा CH2 का अंतर आता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कर दें। धन्यवाद। चलो।